नंबर 1, आपकी बॉडी की फिजिकल फिटनेस कितनी जल्दी नॉर्मल पे आती है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक दफ़ा कंसल्ट कर लें। पहले 3 महीने का मिसकैरेज की बात करें। उसके बाद अक्सर खवातीन क्लिनिक में ये पूछती हैं कि वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी कितनी जल्दी प्लान कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि आपको इमोशनली कितने आप तैयार हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। एक मिसकैरेज के बाद कितनी जल्दी अगली प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं बतौर प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। मिसकैरेज खास तौर पे अगर हम पहले 3 महीने का मिसकैरेज की बात करें, उसके बाद अक्सर खवातीन क्लिनिक में ये पूछती हैं कि वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी कितनी जल्दी प्लान कर सकते हैं। इसके बारे में आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए वो ये हैं कि नंबर 1, आपकी बॉडी की फिजिकल फिटनेस कितनी जल्दी नॉर्मल पे आती है। ये देखने में आया है कि एक मिसकैरेज के बाद ऑलमोस्ट 4 से 6 महीने के बाद आपके हार्मोन्स का फंक्शन नॉर्मल हो जाता है, आपकी ओवरी नॉर्मल काम करने लग जाती है, आपकी एग डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और इसलिए एक जो 4 to 6 वीक्स के बाद जब आपको नॉर्मल पीरियड आ जाए, उसके बाद आप 1 महीने के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। कई खवातीन में मिसकैरेज के 2 से 4 हफ्ते के बाद उनकी एग डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और उनकी ओवुलेशन हो जाती है। और ये भी देखने में आया है कि नेक्स्ट पीरियड भी नहीं आते उससे पहले ही दोबारा कंसीव हो जाती हैं। तो एक तो फिजिकल फिटनेस बॉडी की ऑलमोस्ट 4 से 6 हफ्ते ले जाती है, जिसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। पहले WHO के अकॉर्डिंगली ये रिकमेंड किया जाता था कि एक मिसकैरेज के बाद 6 महीने का वक्फा होना चाहिए, पर अब न्यू मेडिकल रिसर्च ने ये बताया है कि इतना लंबा अरसा वेट करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेंटली फिट हैं और रेडी हैं तो आप 1 महीने के बाद भी अगली प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि आपको इमोशनली कितने आप तैयार हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। ऑब्वियसली जब एक खातून मिसकैरेज जिसका होता है, उनको और उनकी फैमिली को ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है और कुछ खवातीन को तो इतनी ज़हनी डिस्टर्बेंस रहती है कि उनके लिए सपोर्ट और काउंसलिंग सेशंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है और इस चीज़ से आपको हमेशा डर लगता है कि क्या पता अगली प्रेगनेंसी का भी मिसकैरेज होता है या हो जाए या नहीं, तो उस सूरत में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपकी काउंसलिंग सेशंस हो जाएं। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी आप तभी प्लान करें जब आप समझती हैं कि आप ज़हनी तौर पे फिट हैं, रेडी हैं एक और प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि कुछ खवातीन में अगर मेडिकल डिसऑर्डर्स है जिसके बारे में ये समझा जाता है कि वो कंट्रोल नहीं थे, इस वजह से मिसकैरेज हो गया, तो उन मेडिकल डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास तौर पे डायबिटीज़ अगर किसी खातून को है या थायराइड डिसऑर्डर है या पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, तो इन सिचुएशंस को जितना ज़्यादा कंट्रोल करें उतना ज़्यादा बेहतर है, नेक्स्ट मिसकैरेज होने का चांस उतना ही कम है। अमूमन अगर किसी का जब पहले 3 महीने का मिसकैरेज होता है तो कोई ख़ास वजह पता नहीं चलती, लेकिन आपके डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट कराते हैं ये जांच करने के लिए कि आपको डायबिटीज़, थायराइड या पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं थी, ताकि इनकी ट्रीटमेंट जो है वो प्लान की जा सके। इसलिए अगर आपका एक मिसकैरेज हुआ है तो ये ज़रूरी है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक दफ़ा कंसल्ट कर लें, जिसको हम प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ असेसमेंट का एवेलुएशन हो सके। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपने याद रखनी है वो ये हैं कि आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको फॉलिक एसिड की मेडिसिन रेगुलरली लेनी चाहिए, जो हम एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट 2 महीने पहले से आपको लेनी चाहिए ताकि होने वाले बच्चे में किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी का चांस कम हो जाए, ख़ास तौर पे ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं। दूसरा कि वो ख़वातीन जो कि स्मोकिंग करती हैं या अल्कोहल का यूज़ करती हैं, इन चीज़ों से इज्तनाब करें क्योंकि इन दोनों चीज़ों से भी मिसकैरेज का चांस बढ़ जाता है। अगर आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है जैसे शुगर है, थायराइड डिसऑर्डर है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है या कोई और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए लंबे अरसे तक आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, इसकी एवेलुएशन करा लेना ज़रूरी है ताकि ये पता चल जाए कि आपकी ये डिज़ीज़ कंट्रोल में है, ताकि आइंदा मिसकैरेज होने का चांस कम हो जाए। किसी भी खातून का अगर एक मिसकैरेज होता है
तो आइंदा एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, जो कि ऑलमोस्ट 80 to 85% चांस है कि उनकी अगली प्रेगनेंसी खैरियत से गुजरे। सो अगर आपका अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज हुआ है, आपको प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करनी चाहिए, अपनी हेल्थ एवेलुएशन करनी चाहिए और फिर फॉलिक एसिड स्टार्ट कर लेनी चाहिए। जब आप मेंटली फिट समझती हैं अपने आप को, उसी वक्त आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। इसके बारे में कोई चीज़ आपने पूछनी है, कमेंट करनी है, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।